कहानियों की इस श्रृंखला में पंचतंत्र की एक नई कहानी लेके मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये कहानी है टिटहरी का जोड़ा और समुद्र का अभिमान। यह कहानी पंचतंत्र की मित्रलाप से संकलित है। इस कहानी में हमें जो समझ में आता है वो यह है कि हमारे आसपास जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, समुद्र है, पहाड़ हैं, हमारे जीवन में इनकी कितनी महत्वता है, ये हमें क्या सिखाते हैं। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने इन सब के अंदर भी भावनाएं दी हैं और हम उन भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करते। पर मैं आप सबको बताऊं, भले ही समुद्र हो या पर्वत, पक्षी हो या मछलियां, हर जीव में एक भावना होती है। उनमें प्रेम होता है, घृणा होती है, अभिमान होता है, गर्व होता है, दोस्ती होती है और मित्रता के लिए उनके अंदर एक लगन भी होती है। तो आइए हम ये कहानी सुनते हैं जिसमें हम अभिमान की बातें भी करेंगे और मित्रता के बारे में भी सीखेंगे। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। वो बड़े खुश थे, कभी इधर भागते कभी उधर भागते, समुद्र में मछलियां ढूंढते और बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन टिटहरी ने टिटहरे से कहा, प्रिय, मैं पेट से हूं, बहुत जल्द मैं कुछ अंडे दूंगी। मैं चाहती हूं कि इस समुद्र से दूर कहीं मैं अंडे दूं ताकि मेरे अंडे सुरक्षित रहें। टिटहरा बड़ा अभिमानी था। वह बोला, नहीं नहीं, यह हमारा घर है, तुम तो अंडे यहीं दोगी। टिटहरी बोली, इतने अभिमानी मत बनो, समुद्र की लहरों के आगे मतवाला हाथी भी हार मान जाता है, तुम तो ठहरे टिटहरे। यह सुनकर तो टिटहरा बहुत नाराज हो गया। बोला, कैसी बातें करती हो, इस समुद्र का इतना साहस जो मेरे अंडों को नुकसान पहुंचाए, ऐसा हो नहीं सकता। टिटहरी बेचारी चुप रही, पर मन ही मन सोच रही थी कि मेरा अभिमानी पति समुद्र की ताकत को नहीं पहचान पा रहा। पर वह कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप अपने घर चली गई। यह बात लेकिन समुद्र सुन रहा था। समुद्र ने मन ही मन सोचा, इस टिटहरे की क्या औकात, इतना अभिमान, मैं भी कुछ कम अभिमानी नहीं हूं। अब देखता हूं इसके अंडे कौन बचाता है। समय के साथ साथ टिटहरी ने समुद्र के तल पर अंडे दिए। अब समुद्र जो पहले से ही अभिमान में मस्त था, उसने ठान रखी थी कि इन अंडों को वो नष्ट करेगा। बड़ी बड़ी लहरों में उसने उन अंडों को बहा दिया। जैसे ही टिटहरी सुबह सुबह वापस समुद्र तट पर आई, उसने देखा, अरे मेरे अंडे कहाँ हैं, मेरे अंडे कहाँ हैं। वो जोर जोर से रोने लगी, मेरे अंडे, मेरे अंडे। उसे अपने अंडे कहीं नहीं मिले। टिटहरा चुपचाप खड़ा था। वो समझ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी इतना अभिमान करके। फिर भी उसने अपना अभिमान नहीं छोड़ा। वो बोला, तुम चिंता मत करो, मैं इस समुद्र का कुछ उपाय करता हूं। अपनी चोंच से पानी भर भर के मैं इस समुद्र को खाली कर दूंगा। टिटहरी गुस्से में बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इस समुद्र में गंगा, यमुना, जाने कितनी ही नदियां अपना पानी भरती हैं। तुम कब तक अपनी चोंच से एक एक बूंद करके इस समुद्र को खाली करोगे? मैं फिर तुमसे कहती हूं, इतना अभिमानी होना अच्छा नहीं है। इसका हमें कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। टिटहरा कुछ नहीं बोला, पर वह मन ही मन बहुत क्रोधित था। उसे समुद्र से बदला लेना था। गुस्से में वो कांप रहा था, मैं किस तरह इस समुद्र से बदला लूं। तभी टिटहरी बोली, चलो क्यों ना हम अपने मित्रों से इस बात को लेके कुछ सलाह करें। टिटहरा बोला, हाँ,
ये तुम सही कह रही हो। यदि हम सारे पक्षी मिलकर अपनी चोंच से समुद्र का पानी खाली करेंगे तो ये समुद्र खाली हो जाएगा। मैं अपने अपमान का बदला ले पाऊंगा। टिटहरी बोली, हे अभिमानी, तू अभी भी अपने अभिमान में अड़ा है। मेरी संतानों की चिंता कर। मेरे संतान पता नहीं किस परिस्थिति में होंगे। चलो हम सब चल के अपने मित्रों से सलाह करते हैं। टिटहरी ने जाकर मित्रों के सामने अपना दुखड़ा रोया और बोला, तुम लोग मेरी मदद करो। टिटहरा तो अपने अभिमान में ही डूबा है। सब पक्षियों ने थोड़ा सोच विचार किया और मोर बोला, क्यों ना हम गरुड़ राज के पास जाएं? गरुड़ महाराज हमारी जरूर कोई ना कोई सहायता करेंगे। इस पर टिटहरी बोली, तुम्हारी सलाह बिल्कुल सही है दोस्त। चलो हम सब मिलकर गरुड़ महाराज के पास चलते हैं। गरुड़ महाराज अपने काम में व्यस्त थे। तभी टिटहरी उनके पास उड़ते उड़ते आई। गरुड़ महाराज, मुझे आपकी आवश्यकता है, हमारी सहायता कीजिए। गरुड़ बोले, बोलो, मैं किस तरह तुम्हारे लिए सहायक हो सकता हूँ? टिटहरी ने उसको सारी कथा सुनाई और बोली, मुझे मेरे अंडे किसी भी तरह वापस चाहिए। आप मेरी मदद करें। मेरे साथी भी मेरे साथ हैं। आप क्यों नहीं मेरी मदद करते? गरुड़ महाराज बोले, तुम्हारा क्रोध और दुख उचित है। मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा। उसी समय गरुड़ को एक संदेशा आया। विष्णु भगवान को कहीं तो जाना था। गरुड़ इतने क्रोध में थे कि उन्होंने दूत से कहा, जाके विष्णु को कह दो, मैं कहीं उनको लेके नहीं जाऊंगा। और जब दूत ने जाकर भगवान विष्णु से ये बात कही तो विष्णु समझ गए गरुड़ किसी कारण से गुस्से में है। तब वो गरुड़ के पास आए और प्रेम से पूछा, गरुड़, तुम क्यों इतना नाराज हो? गरुड़ बोला, महाराज, मेरे साथी बहुत मुसीबत में हैं। आपका आश्रय समुद्र मेरे सब पक्षियों के अंडे अपने अंदर डुबो लेता है। वो इतना गर्वीला है कि वह किसी की बात नहीं मानता। मुझे उसे मजा चखाना है। उसका अभिमान भंग करने के बाद ही मैं आपकी सवारी बनूंगा। विष्णु जी समझ गए कि जब तक मैं गरुड़ की सहायता नहीं करता, ये मुझे कहीं लेके नहीं जाएगा। वो बोले, तुम चिंता मत करो गरुड़, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। गरुड़ तुरंत उड़ के गए और अपने साथियों को बुला लाए। टिटहरा आया, टिटहरी भी आई, उनके सारे साथी भी आए और सब चुपचाप विष्णु को प्रणाम करके खड़े रहे। अब गरुड़ बोले, स्वामी, आपकी सहायता की जरूरत है। आप किस तरह मेरी सहायता करेंगे? विष्णु बोले, तुम सब बिल्कुल भी परेशान मत हो। समुद्र को उसके अभिमान का मजा मैं चखाऊंगा। भगवान ने अपने धनुष पर आग्नेय वान चढ़ाकर समुद्र की ओर मुंह कर कर कहा, दुष्ट समुद्र, तू अपने आप को क्या समझता है? मैं अभी अपना वान छोड़ के तेरा पूरा पानी सुखा दूंगा। तेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। इस बात को सुनकर समुद्र भय से कांपा और बाहर निकल आया। बोला, नहीं नहीं, मैं अभी अंडे वापस कर देता हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें भगवान, मैं अभी टिटहरी के अंडे वापस किए देता हूँ। वह समुद्र के अंदर गया और धीरे धीरे टिटहरी के सारे अंडे उसने वापस कर दिए। अब विष्णु भगवान मुस्कुराए और धीरे से पूछा, आप सब खुश हो ना? और बोले, अब तो तुम मेरी सवारी बनोगे ना गरुड़? चलो चलो जल्दी, हमको जाना है बहुत दूर। ये कहानी आपको क्या सिखाती है? इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो ये, अभिमान करना कभी भी अच्छा नहीं होता है। अभिमानी का गर्व बहुत जल्द ही टूट जाता है। इसके साथ साथ हम यहाँ ये भी सीखते हैं कि मित्र हमारे लिए कितने हितकारी होते हैं। जब मित्र हमारे साथ हों तो हम बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना कर सकते हैं।
है।